बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूँ अमारा उल्फत और मैं हूँ अदहर अली राजा। सबसे पहले शुमाल हेडलाइंस। हज ऑपरेशन शुरू, लाहौर और कराची से परवाज़ हिजाज मुकद्दस रवाना। चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन कायम रह पाएगा, रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। इमरान खान ने अपने दौर में पाक फ़ौज और दिफाई पाकिस्तान को मजबूत किया, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही। मुल्क का फ़ायदा बता दें, मैं माइनस हो जाऊंगा, इमरान खान का खिताब। कराची का मेयर कौन, PTI और जमात इस्लामी में इत्तेहाद की खबरें गर्म। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। हज ऑपरेशन शुरू, लाहौर और कराची से हिजाज मुकद्दस के लिए परवाज़ें रवाना। तीसरी परवाज़ 328 आज़मीन हज को लेकर आज रवाना होगी। पाकिस्तान से आज़मीन हज की रवानगी शुरू हो गई। कराची से डायरेक्टर हज ऑपरेशन और लाहौर से वज़ीर आज़म के मशीर बराए मजहबी अमूर ने आज़मीन हज को रुखसत किया। इस साल रोड टू मक्का मनसूबे से 40,000 आज़मीन मुस्तफ़ी होंगे। हवाई अड्डों पर आज़मीन के लिए खसूसी इंतज़ामात। चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन कायम रह पाएगा, रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है कमीशन बनाना। ऑडियो लीक्स का मामला, वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया। कमीशन की सरबराही जस्टिस फाइज ईसा कर रहे हैं। 3 रुकनी कमीशन में जस्टिस फारूक और जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। कमीशन की इस किस्म की तश्कील का हुकूमत को इख्तियार ही नहीं। हुकूमत जजेस पे की बुनियाद पे मुश्तमिल कोई कमीशन नहीं बना सकती। और ये अगर जुडिशल कमीशन बननी है तो वो चीफ जस्टिस बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, डिपेंडिंग ऑन। ये इख्तियार भी नहीं है हुकूमत के। 1956 का इंक्वायरीज एंड ट्रिब्यूनल्स एक्ट है जो इस पे वाज़ेह करता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की खुशदामन की ऑडियो की भी तहकीकात होंगी। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और एक वकील की ऑडियो की तहकीकात भी होंगी और 30 दिन में कमीशन रिपोर्ट देगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक, नायक मोहम्मद अतीक और नायक रजब अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द बताहोरी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इमरान खान ने अपने दौर में पाक फ़ौज और दिफाई पाकिस्तान को मजबूत किया, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही। उनका कहना था कि इमरान खान ने मगरिब में पाक फ़ौज से मुतालिक गलत फहमियाँ दूर की। आवाम और फ़ौज को आपस में लड़ाने का एजेंडा नवाज़ और मोदी का है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों सियासी खानाबदोशों की कोई अहमियत नहीं। PTI को तोड़ने की कोशिश नाकाम होगी। कोई भी PTI जैसी नेशनल पार्टी को तोड़ नहीं सकता। मुल्क का फ़ायदा बता दें, मैं माइनस हो जाऊंगा, इमरान खान का खिताब। पूछा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, पाकिस्तान मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। एक पार्टी को तबाह करने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है, जिससे PDM भाग रही है। कराची का मेयर कौन बनेगा, जमात इस्लामी और PTI में इत्तेहाद की खबरें गर्म। PTI का मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी की हिमायत। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तस्लीम कर ले कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। PTI की सपोर्ट गैर मशरूत है, कोई शर्त नहीं रखी गई। और अब UC मेयर के घरों पर छापे मरवा रहे हैं और उनको थानों में बुलाया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 104, जमात इस्लामी 87, जबकि PTI के 43 वोट हैं। ये थी अब तक की न्यूज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करते रहें शुमाल HD न्यूज़। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।